रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 34। और गुड न्यूज़ ये है कि डोमेन नहीं है। आपको कलरिंग कम्बिनेशन डिफरेंट लग रहा है, पर्पल हो गया अब हमारा कलर। तो पांचवी डोमेन यानी हम हाफ वे थ्रू से आगे आ गए हैं CISSP तकरीबन 33 लेक्चर्स के अंदर। आज लेक्चर नंबर 34 है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन है आप लोगों के लिए कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कैसे करनी है या क्या है, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स। ठीक है, आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स हैं पुट टुगेदर कि कंपनी का जो एसेट है। याद है जब हम एसेट कंट्रोल की बात कर रहे थे या जब हम एसेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंपनी का सेंट्रल एसेट इधर है और उसके बाद जो बाकी तमाम चीज़ें हैं इनबाउंड या आउटबाउंड वो तमाम मेक श्योर करती हैं कि ये एसेट हमारा जो सा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज़ का जो सोर्स कोड है वो उसके लिए एक एसेट है। ठीक है, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो कस्टमर का डाटा या इन्फॉर्मेशन जो सी है वो एसेट है। गूगल की बात करते हैं तो गूगल का जो वो सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है, जो भी वो कोड है, लाइंस ऑफ कोड कितनी होंगी, 1000 होंगी या 5 मिलियन होंगी या 10 बिलियन होंगी, वो तमाम के तमाम एसेट्स हैं उन कंपनीज के लिए। ठीक है, तो उन उन एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म, प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो जो सा है एक्सेस मैनेजमेंट होती है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल encompasses an operational level of an organization। एक्सेस कंट्रोल ये नहीं होती कि आपने विंडोज़ पे यूज़र ने पासवर्ड लगा दिया। एक्सेस कंट्रोल उससे बहुत आगे तक जा सकती है। उसकी डायमेंशंस कहाँ तक हैं, ये बहुत बड़ी डोमेन है। फैसिलिटीज़, फिजिकल लोकेशन, आपकी बिल्डिंग की लोकेशन किधर है, क्या कोई रात को दरवाज़ा या ताला तोड़ के तो नहीं आ सकता, लॉक किस किस्म के लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है या नहीं, हीटिंग मैकेनिज्म क्या है, HVAC फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। और उसके बाद जो सा है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सा है आपका IT सिस्टम आ गया। उसमें आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी केबलिंग कहाँ से गुजर रही है, केबलिंग कहीं फायर सप्रेशन सिस्टम के साथ तो नहीं कहीं मिक्स हो रही, या अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर जो से है रेगुलेशन होते हैं कि अगर आप केबलिंग कर रहे हैं और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो मेटेलिक टाइज के साथ बांधी जाएं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फिर पर्सनल आ जाते हैं। पर्सनल यानी ह्यूमन बीइंग, राइट पीपल हैव एन एबिलिटी टू इंटरफेस विद ईच अदर। ठीक है, यानी एक बंदा अगर कोई सीक्रेट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो वो जो सा है वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ गप्पे नहीं लगाने लग जाए। ठीक है, और किस बंदे को किस लेवल की एक्सेस दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए जी हमारे एक्सेस कंट्रोल कि हमारे जो बहुत क्रिटिकल एसेट है उस पे एक्सेस जो देनी है वो किस तरह हमने देनी है। और एक्सेस कंट्रोल जो उनसे है उसकी डायमेंशंस हैं, फैसिलिटी से लेके यानी फिजिकल लोकेशन से लेके सपोर्ट सिस्टम जो हमारे HVAC, वेंटिलेशन, फायर सप्रेशन, वाटर सिस्टम। ये ना हो कि हमारा एसेट तो बहुत कीमती है, हमने कहा जी ये सर्वर बहुत कीमती है, इस पर सारा कोड पड़ा हुआ है और फ्लडिंग हो जाए। ठीक है, या फायर सप्रेशन सिस्टम ही ना हो, आग लग जाए तो सारा कुछ ही उड़ जाए। ठीक है, अच्छा उससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आगे जी 4 की एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। अगर हमने किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिल्डिंग स्क्रैच करते वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सा है एक्सेस कंट्रोल की बात करनी है तो हम जो से हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विच यूज़र्स कैन एक्सेस द सिस्टम और फैसिलिटी, कि ये जो फैसिलिटी है इस पे कौन कौन से यूज़र्स आ सकते हैं। अच्छा, जब हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो फैसिलिटी डिफरेंट तरीक़ेकार की हो सकती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे पास बिल्डिंग है तो मैंने कहा जी ये इसकी मेन एंट्रेंस है और ये गेस्ट लॉबी है, तो ये गेस्ट यहाँ तक आ सकते हैं। तो गेस्ट के बाद जो सा है हमारे पास Tier 1 एक्सेस है कि गेस्ट जो सा है पास होने के बाद यहाँ पर हमने मीटिंग रूम्स बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद एक और किस्म की एक्सेस है जो स्टाफ के लिए है। फिर जो सा है वो Tier 2 स्टाफ के लिए है। ठीक है, फिर Tier 3 स्टाफ के लिए, फिर Tier 4 स्टाफ के लिए। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन है ये Tier 5 किस्म के स्टाफ हैं जो तकरीबन 4 या 5 एक्सेस कंट्रोल से निकल के जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लैब है। ठीक है, अब नॉर्मली आप इस तरह की चीज़ यहाँ नहीं रखेंगे, कहीं से कोई दीवार यहाँ से तोड़ के अंदर आ जाए तो वो उस तरह का जो सिस्टम होगा वो मोस्टली इस जगह पे कहीं पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो फिजिकल आर्किटेक्चर की भी बात कर सकते हैं हम। ठीक है, विच यूज़र कैन एक्सेस अ सिस्टम और फैसिलिटी, अगर किसी सिस्टम को कर सकता है तो फैसिलिटी के कितने पोर्शंस को नहीं कर सकता। व्हाट रिसोर्सेज द यूज़र कैन एक्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेज, यानी उस यूज़र ने जो अपनी जॉब भी तो करनी है ना, यूज़र मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट का मेंबर है, तो अगर उसने अपनी जॉब करनी है और आप उसे जो सा हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर बिल्डिंग में लाने नहीं देते और वो बेचारा इलेक्ट्रिशियन है तो वो काम कैसे करेगा। ठीक है, व्हाट ऑपरेशन दोज यूजर्स कैन परफॉर्म,
तो वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, क्या वो बल्ब चेंज कर सकता है या नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बहुत सीक्रेट किस्म के काम करती हैं, उनके लिए बड़े डेडिकेटेड किस्म के और स्पेशलाइज किस्म के बंदे होते हैं, और उनके अलावा कोई बिल्डिंग के अंदर किसी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगा सकता। लाइक जेल के अंदर जो सा है, आपके जो ये तमाम नेटवर्किंग की केबल्स हुई होती हैं, या ये आपकी इलेक्ट्रिकल केबलिंग होती है, ये एक कॉन्ड्यूट के अंदर होती है जो लॉक हुई होती है, क्योंकि कोई केबल निकाल के किसी का गला दबा दे, ठीक है ना। वो वट ऑपरेशन दोज यूज़र कैन परफॉर्म, इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज यूज़र एक्शन, कि अगर किसी ने कोई एक्शन किया तो भाई वो क्यों किया, ठीक है। अक्सर वो फिल्मों के अंदर देखते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने कोई हैक करना होता है तो उनके जी बल्ब जो सा ऐसा लगा देते हैं, या प्रिंटर या जो श्रेडर है उसके नीचे स्कैनर लगा देते हैं, तो जितने डॉक्यूमेंट श्रेड हो रहे होते हैं उन सबकी कॉपी बनाता रहता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी के भाई तुमने ये श्रेडर को चेंज क्यों किया है, किस वजह से, पुराना श्रेडर ख़राब हो गया था, किसने अप्रूव किया इस श्रेडर को चेंज किया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो बिजनेस का प्रोटेक्शन के लिए कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, विच AIC ट्रेड या CIA ट्राइड कहते हैं, ठीक है। ये किसी तरह भी घुमा फिरा के एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, CIA ट्राइड से क्या मुराद है, ठीक है, या AIC ट्राइड से क्या मुराद है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि हमारा डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, पेस्ट बिन पे ना चला जाए, कोई फेसबुक की वॉल पे ना पेस्ट कर दे, ठीक है। इंटीग्रल हो के कोई उसमें जाके मॉडिफिकेशन ना कर दे। पता चले जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं एक लैपटॉप ख़रीदता हूँ, तो मैंने वो लैपटॉप वाली कंपनी की वेबसाइट हैक की हुई है, तो जब मैंने ख़रीदना होता है तो मैं उस लैपटॉप की प्राइस पे 50% डिस्काउंट लगा के प्रमोशन कोड डाल के ख़रीद लेता हूँ। बाकी सबको नॉर्मल रेट पे मिलता है, मुझे एक स्पेशलाइज रेट पे मिल रहा होता है। अवेलेबिलिटी, जब चाहिए हो तो अवेलेबल हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ बिजनेस वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, अवेलेबिलिटी इज द की कंपोनेंट। अवेलेबिलिटी टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास हाईली रिडेंडेंट सिस्टम हो, ठीक है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल, अगेन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। टू आर डिज़ाइन टू कंट्रोल हु और व्हाट हैज़ एन एक्सेस, कि किसे और किस किस्म के सिस्टम को या किस किस्म के प्रोसेस को एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल ऐसे नहीं बनाई दी जाती, अच्छा जी ये मैंने एक्सेस कंट्रोल लगा दी है, दैट्स इट। नहीं, रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों किया गया, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्यों लगाया गया। की फॉब कार्ड फॉर द डोर रूम, होटल सिस्टम के अंदर अगर आपका 5वें फ्लोर के ऊपर वो है रूम है, तो आपको तीसरे या छठे या 10वें या 20वें फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो वो कार्ड दिया जाएगा जो आप लिफ्ट में डालेंगे अपने रूम में जाने के लिए, तो सिर्फ 5वें फ्लोर का बटन दबाएगा, उसके अलावा किसी और फ्लोर का बटन नहीं दबाने देगा, क्योंकि नीड टू नो बेसिस आपको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ जाने की, ठीक है। अनटिल अनलेस दूसरे फ्लोर के ऊपर जिम है, पहले फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल या स्पा टाइप की चीज़ है, तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक एक्सेसिबल एरिया है। अगर आपका रूम 5वें फ्लोर पे, तो आप 5वें पे जा सकते हो, 12वें पे नहीं जा सकते। ये मुझे हार्डवे पता चला। एनीवे, when installing this system the security professionals should consider who will use the system and how it will be used। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो बंदा भी उस चीज़ को एक्सेस या असेस कर रहा है, ठीक है, वो देखेगा कि कौन कौन उसे एक्सेस कर रहा है और किस किस तरह इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि किस प्रोसेस या क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली जब आपकी किसी भी किस्म के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, या आप अपने सिस्टम में, या आपकी कंपनी इतनी मेच्योर है कि वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम या जो भी कंप्लायंस की टीम या जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड टीम है उनसे बात कर रही होती, तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल किसी बैंक के लिए और आपने ATM मशीन बनानी है या आप ATM सेलर हैं, तो आप मेक श्योर करेंगे आप सिक्योरिटी ऐसी करनी है आप पब्लिक भी इसे एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो वो किसी किस्म से भी उल्टा सीधा काम करेगी। मेक श्योर करना है कि पैसे ऐसी जगह पे हों जहाँ से वो बंदा उसे निकाल ना सके, और मशीन की जो सी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, कार्ड भी रीड कर सके, पानी बिजली गैस के भी पानी के भी मसले होंगे, राइट्स भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल विद द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या कि ठीक है, कि आपके पास चाबी है, ठीक है। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है, आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो सकती है, टेक्निकल कंट्रोल्स हो सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दैट लिमिट द यूज़र एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी यूज़र की एक्सेस को इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट देयर फॉर्म ऑफ एक्सेस टू अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, कि भाई उन्हें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसे चाहिए ही नहीं। अगर मैं जो IT का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं IT का गॉड हूँ इस टाइम कंपनी के अंदर, मुझे HR के पेरोल को देखने की इजाज़त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़लाँ बंदे को ज़्यादा तनख्वाह क्यों मिल रही है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो सी है बहुत डेंजरस होती हैं,
बीइंग एन आईटी एचआर वाले जो से जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन ममालिक में पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखा जाता है वाकई आईटी के पास एक्सेस नहीं होती, ठीक है। बिल्ट इन टू द ओएस, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम और बिल्ट इनटू डेटाबेस सिस्टम के किसी प्रोग्राम आप राइट कर रहे हो तो उसके अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं कि अगर एक बंदा जो सा है गेस्ट बन के उस सिस्टम के ऊपर आया हुआ तो उसे जी ब्राउज़र की सेटिंग चेंज करने की परमिशन नहीं है, या अगर कोई आपकी एप्लीकेशन खोल रहा है तो उसमें तमाम प्रोडक्ट्स की काउंट कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसे सिर्फ उतनी ही परमिशन दी जाए जितनी उसकी ज़रूरत है। तो ये एप्लीकेशन से आपने लॉजिकल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया। प्रोसेस फ्लो ऐसा हो कि उस फ्लो के मुताबिक वो ये ना देख सके कि हमने आज सेल कितनी की है, क्योंकि वो सेल्स का बंदा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में ऐड भी किए जा सकते हैं, लेटर स्टेज पे भी ऐड किए जा सकते हैं, मगर आइडली जो सा है जब सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा होता तो उस टाइम डिस्कस होने चाहिए, ठीक है। मगर irrespective of all that, poorly chosen and improperly configured control mechanism is very dangerous to your organization। बहुत डेंजरस होता है। poorly configured, आपको लगता है कि एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ मगर एक्सेस कंट्रोल होता नहीं है। अच्छा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस मेथड, ठीक है। एक्सेस मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें जो 3 किस्म के एक्सेस मेथड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किधर गया भैया मेरा पेन? हाँ, रीड ओनली, आपको मुझे पता है, हम सबको पता है रीड ओनली सिर्फ रीड कर सकता है, रीड एंड राइट, रीड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन के राइट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। कि एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक्सेस मैथड्स, ये मेरे पास फाइल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये एचआर की फाइल है, ये आईटी की फाइल है, ये प्रोग्राम डायग्राम्स हैं, ये एग्जेक्टिव है, कंपनी ऑर्गेनोग्राम है, ये एचआर का सिस्टम है, ये अकाउंट्स का सिस्टम है, ठीक है। अब उसकी जो एक्सेस कंट्रोल जो सा है वो बहुत बड़ा टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको मॉनिटर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको टेस्ट करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग अ यूज़र एक्सेस, कि अगर कोई यूज़र कंपनी छोड़ के जा रहा है तो आपकी एचआर आपको बताती कि भैया ये छोड़ के चला गया, इसकी एक्सेस टर्मिनेट कर दो। ये सारे काम जो से हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन काम है, और ये आईटी का, अगर आईटी का कोई सिस्टम है तो उसको आईटी का एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन, ये एग्जाम लेवल पे आता है और आप बीइंग अ टेकी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी उर्दू आईटी अकेडमी पे जितने लोग आते हैं वो टेकी होते हैं, ठीक है। बीइंग अ टेकी, आप लोग यही समझते हैं आईटी जी आईटी सब कुछ कर सकती है, गलत बात है। सीआईएसएसपी और दुनिया ये कहती है, आईटी क्या सोचती है वो अलग बात है। एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली डज नॉट इंक्लूड, तभी मैंने ये रेड कलर में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली डज नॉट इंक्लूड मेकिंग द एक्चुअल डिसीजन, कि आईटी के पास कोई राइट्स नहीं होते कि किसने डिसीजन करना है, ठीक है। वो राइट्स होते हैं डेटा ऑनर के पास, ये बंदा, ठीक है। ये डेटा ऑनर कौन हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल सिस्टम है तो आपका सीएफओ हो सकता है, ठीक है। अनटिल अनलेस वो अपने राइट्स डेलीगेट कर दे टू अ सीआईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ आईटी को, वो अलग बात है। जब तक डेटा ऑनर साइन ऑफ नहीं कर सकता, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की मजाल नहीं है कि वो किसी फोल्डर को राइट क्लिक करके उस पर काशिफ इकबाल को परमिशन दे दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है ये, अब ये जो एक्सेस मेथड या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है ये मैनेज किस तरह करने हैं। ये सेंट्रलाइज मैनेज हो सकते हैं, ठीक है, कि हेड ऑफिस में एक टीम बैठी हुई वही करती है। उसकी वजह क्या है, एक सेंट्रलाइज है, बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, ठीक है। मगर उसका मसला क्या होगा कि अब जी जो भी चेंज करनी है, किसी को एक्सेस परमिशन देनी है जी, हेड ऑफिस कॉल की हुई है, आ जाएगा, स्लो टर्न अराउंड टाइम है। आजकल का एनवायरनमेंट बहुत हाई पेस्ड है। आज आजकल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्टर आता है, एक दिन के पता नहीं कितने पैसे लेके जाता है, 4 दिन के लिए काम कर रहा है, अगर 5 दिन बाद आप उसे एक्सेस दे रहे हैं तो क्या बात है, फिर तो कितने का नुकसान हो गया कंपनी को। कुछ सिचुएशन में डिसेंट्रलाइज अप्रोच है कि आप सेंटर पे बैठे हुए, आप मॉनिटर करते हो, आप काम करते हो, मगर आपने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं उनमें लोगों को राइट्स दिए हुए अपने काम करने के लिए। कुछ हाइब्रिड होता है कि अच्छा तुम लोग ये काम कर सकते हो, अगर इससे ऊपर के लेवल का चेंज होगा तो हम करेंगे, ठीक है, एक्सेस देनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये 3 किस्म के मॉडल्स नॉर्मली यूज करते हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज एंड हाइब्रिड। हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मीट करता है, ठीक है। डिसीजन ऑफ एक्सेस शुड बी गाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी लिखी होगी। एम्प्लॉयज़ की जॉब, कि अगर बंदे को हमने जो सा है डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया हुआ है तो उसे एचआर सिस्टम का डाटा एंट्री ऑपरेटर तो नहीं बनाया हुआ, तो उसे एचआर सिस्टम दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर वो एचआर के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ, फिर उसे एचआर में देना पड़ेगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर इन एचआर आर द 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और नीड टू नो, अगर उसे ज़रूरत है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, फिर उसे दिखाया जाएगा।
अदरवाइज उसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ही नहीं की जाएगी। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल के अंदर एक टर्म, ये टर्म्स हैं जो सिर्फ मैंने कहा बता दूं। टेल गेटिंग, टेल गेटिंग ये कि एक दरवाजे में आप खड़े हुए होते हैं और दूसरा बंदा जिस तरह चेक इन करके जाता है आप भी उसके पीछे चले जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ टर्म कॉल्ड टेल गेटिंग। एग्जाम में आएगी आपके पास। इससे बचने के लिए मैन ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि एक कमरे में बंदा दाखिल होता है, पास लगा के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उसे वेरीफाई करता है, दोबारा अथेंटिकेट करता है, फिर बाहर जाता है। अब इसके पीछे आप नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी वो आएगा तो पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो आप कहाँ भाई कि तू किधर आया गया, ठीक है। ड्यूल कस्टडी और ड्यूल की, ठीक है, कि एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसे परफॉर्म करने के लिए दो बंदे चाहिए। जब तक वो दो बंदे उसको अनलॉक नहीं करेंगे वो नहीं खुलेगा। बैंकों के अंदर जो सेफ होते हैं, सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, उसकी एक की आपके पास होती है, एक बैंक मैनेजर के पास होती है। जब तक वो दो कीज़ नहीं होंगी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दैट इज़ कॉल्ड ड्यूल कस्टडी या ड्यूल की। एक्सेस कंट्रोल कीज़, टोकन्स, ठीक है, आपके पास एक टोकन होता है इस तरह का, फॉब, इसे फॉब भी कहते हैं, FOB, फोब भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लेके जाते हो, प्रॉक्सिमिटी मीटर टाइप की चीज़ होती है, पास लेके जाते हो, आपको लॉगिन करता है इसमें टाइम, डेट, डे एंड हॉलीडे। आप कह सकते हो सैटरडे संडे को लॉगिन ही ना करने दे, डोर ही ना खोले, ठीक है, मैगलॉक्स टाइप के डोर। बायोमेट्रिक रीडर, मैच और नो मैच, आपको पता है आईफोन 6 आप सबके पास है, 7 होगा अब तो आप लोगों के पास। लाइवनेस डिटेक्शन, अब जो से हैं ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो तो अब ये बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट वगैरह, आई ब्लिंकिंग, ये सारा कुछ देखते हैं, ठीक है। अब उसे फेक भी किया जा सकता है मगर दैट डिपेंड्स। अच्छा जी, एक्सेस कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है? हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफाई करती है कि एक्सेस मैनेज किस तरह की जाएगी, कौन एक्सेस देगा और किस किस्म की इंफॉर्मेशन किस किस्म के सर्कमस्टांसिस में यूज़ होगी, ठीक है। ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है, कंपनी के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। अगर नहीं लिखी हुई होती तो सिक्योरिटी पॉलिसी का कभी कभी पार्ट होती है, ठीक है, या कंपनी पॉलिसी का पार्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल से पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ये होता है, मैचानिज्म कुछ लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, एन एक्सेस कंट्रोल इज एग्जांपल ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, कि भाई हमने फोल्डर पे जो परमिशन लगाई हुई है वो मेरा मैकेनिज्म है। पॉलिसी ने कहा कि जितने HR के स्टाफ है उन्हें HR के प्रोसेस के ऊपर परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉलिसी दी। मैकेनिज्म ने कहा कि भाई इस HR के अंदर जाके फोल्डर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के एक्सेस कंट्रोल लगा दो। मॉडल, मॉडल जो सा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी और मैकेनिज्म के बीच में बैठता है और इन दोनों को कम्युनिकेट कराता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल, ठीक है। हमने कहा जितने यूजर्स इस ग्रुप के मेंबर हैं वो ये होंगे, ये मॉडल है हमारे पास, ठीक है। हमारी विंडोज़ के अंदर ये तरीक़ेकार से हम एक्सेस कंट्रोल मैनेज करते हैं, ये हमारा मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं है मगर एक आर्किटेक्चर कह सकते हो आप। मैकेनिज्म वो प्रोसेस और पॉलिसी जो डिक्टेट कर रही है सारा कुछ। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पैक्स के तौर पे लिखते हैं। इसमें आपकी बुक ने में डिस्कस किया कि जी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या ऑफिस ऑफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो से हैं वो बड़े आला हैं। इसके अंदर यूके के अंदर CPNI, सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ी सी मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये सिक्योरिटी पॉलिसी है, गेट्स लगाए हुए हैं उन लोगों ने, ये जो से रिट्रैकेबल जो से हैं व्हीकल स्टॉपर हैं कि भाई ये नीचे हो जाते हैं जब जाते हैं। अब तो ये आप लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया में भी देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पे लगे ये थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से। और उसके अंदर फिर इंटरेस्टिंग जो CPNI की बुक के अंदर जो मुझे बहुत पसंद आया, ये पुरानी CISSP की बुक में था, अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा इसमें। ये जो से हैं ये तो बड़े खूबसूरत जो से बुलेट्स लगाए हुए हैं ताकि व्हीकल जो सा इस साइड पे ना आज सके, पेडिस्ट्रियन को डैमेज ना कर सके। मगर कुछ टेक्निक्स जो सी हैं वो ये कि लैंडस्केपिंग टेक्निक्स ऐसी की जाती हैं, जिस तरह ये अब घास उगाई हुई है ये ऊंची ऊंची जगहों पे, तो ये बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जो पेडिस्ट्रियन यहाँ पे वॉक कर रहे हैं ताकि गाड़ी जो सा इन्हें हिट ना कर सके, व्हीकल सिक्योरिटी बैरियर्स, ठीक है। ये सारी किस्म की टेक्निक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सा एक और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट जो सा है, ये भी CPNI का पार्ट था, कि जब व्हीकल आपके मेन गेट को अप्रोच करती है तो क्या किया जा सकता है। सिंगल लाइन पैरामीटर के भाई आपके यहाँ पे ये जो से हैं सिक्योरिटी बुलेट्स लगे हुए हैं, जो ये चीज़ें, इन्हें बुलेट्स कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं, तो गाड़ी सीधी आती है, आपको स्टॉप करती है, आप उसे चेक करते हो, ओपन करते हो और चले जाते हो, ठीक है। ये अनप्रोटेक्टेड जोन है, ये प्रोटेक्टेड जोन है, ठीक है। ये डिवाइडिंग लाइन है बीच में, ठीक है। अब उसी का सेकंड है इंटरलॉक, कि आप सिक्योरिटी जोन से आए, खुले, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर एक दफ़ा चेकअप हुआ, फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जोन सा है फाइनल डिनाइल बैरियर।
ठीक है, आप पहले आए, गुजरे, फिर यहाँ से डिनाइल कर दी। अब ये यहाँ से आप यू टर्न लेके वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो यू टर्न लेके वापस नहीं जा सकते, आपने यहाँ आ गया तो फंस गए। अच्छा, उसके अंदर कुछ लोग जो उनसे लैंडस्केपिंग की बात यूँ करते हैं कि ये जो बिल्डिंग का लैंडस्केप है ना, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि कोई अगर पीछे से हैवी ट्रक लेकर आ रहा है तो वो इतना मोमेंटम या इतनी स्पीड ना गेन कर सके कि इन चीज़ों के पास से गुजर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहरहाल ये फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट है। आप सोच रहे हैं बीइंग CISSP, मैं समझ रहा था हम फायरवॉल पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। वेलकम टू द CISSP डोमेन। CISSP में सिर्फ आपने वो नहीं पढ़ना और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, क्योंकि CISSP पिछले दिनों मुझे एक कंपनी की क्या देख रहा था मैं, उन्हें CISSP चाहिए था जो फैसिलिटी सिक्योरिटी इंचार्ज था AWS के अंदर, अमेजोन वेब सर्विसेज के अंदर फैसिलिटी सिक्योरिटी इंचार्ज जो सा है वो CISSP चाहिए था, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोगों ने जो सी ये ब्रेक ले ली है, ठीक है। ब्रेक इस वजह से कि आज हमने थोड़ा सा फिजिकल सिक्योरिटी को टच किया, अब आगे थोड़ा हम और डिटेल इन डेप्थ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।